विदेशी सैलानियों की संख्या में भारत रिकॉर्ड बना रहा है। साल 2023 में भारत ने 1.92 करोड़ विदेशी पर्यटक आए। दुनिया भर में भारत की सकारात्मक छवि और बढ़ता रुतबा देख विदेशी पर्यटकों को लाने में मदद कर रहा है। वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर जानिए पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए भारत कैसे अपनी ब्रांडिंग कर रहा है। साल 1970 की बात है। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन नामक संगठन की स्थापना की गई थी। इसके 10 साल बाद 1980 में वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी विश्व पर्यटन दिवस मनाने का फैसला लिया गया था। संगठन ने अपनी स्थापना वाले दिन यानी 27 सितंबर को यह दिवस मनाने की शुरुआत की और तभी से पूरी दुनिया में इसे मनाया जाता है। साल 2024 की वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम है टूरिज्म एंड पीस यानी पर्यटन और शांति। भारत में भी पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। अब इनको बढ़ावा देने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। इनमें रामायण सर्किट से लेकर देसी सामानों की ब्रांडिंग तक शामिल है। दुनिया भर में भारत की सकारात्मक छवि और रुतबा बढ़ता देख विदेशी पर्यटकों को लाने में मदद कर रहा है। यही वजह है कि भारत विदेशी पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बना रहा है। लोकसभा में जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि साल 2023 में 1,92,00,000 विदेशी पर्यटक भारत आए। वहीं 2022 में 85,87,000 और 2021 की बात करें तो 10,54,000 विदेशी सैलानी आए थे। आइए जान लेते हैं कि देश में विदेश पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। वास्तव में वर्ल्ड टूरिज्म डे के जरिए पर्यटन के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है और इसमें अपनी भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाता है। दुनिया भर में पर्यटन अब एक उद्योग के रूप में स्थापित हो रहा है और ये उजागर का भी बड़ा साधन है। इससे लोगों को आर्थिक मदद मिलती है। इतना ही नहीं, इसके जरिए सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक समृद्धि की राह भी खुलती है। पर्यटन कई संस्कृतियों और संस्थानों को भी जोड़ता है। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक योजना शुरू की गई। इसे नाम दिया गया स्वदेश दर्शन योजना। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की ओर से साल 2014 और 15 से शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य विषयगत पर्यटन सर्किट एकीकृत विकास है। इसके जरिए भारत में पर्यटन की क्षमता को बढ़ावा देना, विकसित करना और उनका दोहन करना है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय इन विषयगत सर्किट के विकास के लिए अलग अलग राज्य सरकारों और केंद्र शासित राज्यों के प्रशासन को वित्तीय सहायता भी देता है। स्वदेश दर्शन योजना की परिकल्पना इसलिए की गई जिससे स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी दूसरी योजनाओं के साथ तालमेल स्थापित किया जा सके। इस योजना के तहत 15 विषयगत सर्किट की पहचान की गई जिसमें से इनका विकास किया जा सके। इसमें पूर्वोत्तर भारत सर्किट, हिमालय सर्किट, तटीय सर्किट, बौद्ध सर्किट, कृष्णा सर्किट, रेगिस्तान सर्किट, इको सर्किट, जनजातीय सर्किट, वन जीवन सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, धरोहर सर्किट, जैन सर्किट, महात्मा गांधी सर्किट के साथ ही रामायण सर्किट भी शामिल है। भारत को विश्व स्तरीय ब्रांड बनाने के लिए स्वदेश योजना की शुरुआत हुई थी। रामायण सर्किट में देश भर के उन स्थलों को चुना गया है जहां जहां भगवान राम गए थे। इनमें अयोध्या, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट, सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा, चित्रकूट, नंदीग्राम, महेंद्रगिरी, जगदलपुर, भद्राचलम, रामेश्वरम, हम्पी और नासिक नागपुर शामिल हैं। सर्किट में शामिल इन स्थलों के विकास का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।